Bismillahirrahmanirrahim. Tasadduq Usmani speaking here on YouTube channel, and my today's topic is rise and fall of nations. आज मैं बात करूंगा कि कौमों का अरूज ज़वाल किस तरह वकूअ पज़ीर होता है और इसमें क्या अवामिल हैं, और इसका मैं आपको एक वर्ल्ड व्यू देने की कोशिश करूंगा जितना मैं जानता हूँ। देखें, दुनिया में सबसे पहले दुनिया के अजीम तरीन लीडर जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने उस पत्थर के दौर में जहाँ पे लोगों में जाहिलियत कूट कूट के भरी पड़ी थी, जहाँ पे लोग पत्थर के जज्बात रखते थे, जहाँ पे रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कितनी गलत रवायात थीं, उन्होंने वहाँ पे आके इखलाक, ईमानदारी, तकवा, इंसानी हकूक़ और सोशल इवल्स के ख़िलाफ़ किस तरीके से और कितनी नरमी से और कितनी शाइस्तगी और कितनी उम्दगी से फ़ाइट की और उनको निकाला, और वहाँ पे अमन, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत के फ़रोग़ को जन्म दिया। तो वो आपकी मिसाल तो मतलब ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ अ मैचलेस। उनको हम किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते। ही इज़ बियॉन्ड एग्ज़ाम्पल्स, वो मिसालों से भी बालातर हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखें आके सबसे पहले जो कुरान पाक का भी लफ्ज़ है और पहली आयत है, इक़रा, सूरह अलग की पहली 5 आयत उतारी गई, तो उनमें पहला लफ्ज़ जो है कुरान पाक का वो है इक़रा। अरबी का लफ्ज़ है जिसके मानी है पढ़। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ ए इंसान अपने रब के नाम से। और देखें यहाँ पे एक शायर ने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया। उसने कहा कि हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, आगाज़ जिस कौम का इक़रा से हुआ था। लफ्ज़ इक़रा यानी पढ़ लफ्ज़ से जिस कौम का आगाज़ हो रहा है वो तालीम व तरक्की में आज पीछे है। वो कौम ज़वाल पज़ीर है, वो कौम तनज़्ज़ुली में डूबी हुई है, वो कौम दूसरी कौमों के ज़ेरे साया है, वो कौम ज़ुल्म व जबर और बर्बरियत को बर्दाश्त कर रही है। तो ये आगाज़ था बैसियत कौम, बैसियत मिल्लत हमारा। अब देखें उससे आगे आ जाएँ ज़रा, तारीख़ के औराक को गर्दानते हैं। उसमें ये है कि बगदाद की सल्तनत एक अज़ीम व शान सल्तनत थी, इल्म व अदब का, शऊर व आगाही का मरकज़ थी। अब वहाँ पे क्यों ऐसा सारा सिस्टम था? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्म से मोहब्बत की वजह से था। मुसलमानों ने बनु उमय्या और बनु अब्बास और बाकी जो खुलफ़ाए राशिदीन उससे पहले गुज़रे, उनके दौर में भी इल्म को अहमियत दी गई, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद दी। जैसे फ़तह मक्का के मौका पर आपने कहा कि 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें, आपको माफ़ किया। यानी जो जानी दुश्मन थे, जो किस किस तरह की साजिशें करते थे, जो कितना जबर और जुल्म करते थे, उनको माफ़ी देने का क्राइटेरिया क्या रखा गया? इल्म, लिखना पढ़ना सिखा दें। और फिर वो हदीस भी आपकी बड़ी मशहूर है कि इल्म हासिल करो ख़्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ये है कि कौमों का अरूज इल्म की गिरावट और इल्म की तरक्की पे मबनी है। अगर इल्म की गिरावट है तो कौमें गिरावट का शिकार है इज्तमाही तौर पे, बहसीयत कौम कलेक्टिवली। और अगर वहाँ पे इल्म की तरक्की है, इल्म को प्रायोरिटाइज़ किया जा रहा है, तरजीह दी जा रही है, तो वो कौमें ऊपर है। आज देख लें, यूएस अमेरिका इज़ रूलिंग द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। वो नॉलेज की वजह से रूल आउट कर रहे हैं। तो तारीख़ में बात कर रहा था मैं कि बगदाद में वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ थीं, पूरी दुनिया के स्कॉलर्स आके पढ़ते थे और मुसलमान साइंसदान वहाँ पे पढ़ाते थे। और यूरोप तो 13वीं सदी तक जहालत में डूबा हुआ था। आप तारीख़ को देख लीजिए, यूरोप में 13वीं सदी तक जहालत थी। वो बगदाद में आके और मुख्तलिफ़ स्पेन में जाके, मुख्तलिफ़ दुनिया के इलाकों में जाके वो इल्म हासिल करते थे। वहाँ पे प्रॉपर कोई सेटअप नहीं था, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो तो ख़ुद कॉलोनाइज़र थे, मतलब वो पहले यूरोपियन लोगों को, आज जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं, ये पहले यूनानियों के ज़ेरे साया रहा 400 साल। उसके बाद ये ईरानियों ने उससे पहले बड़ा मतलब इन पे यूनानियों पे भी हमले किए और बड़ा इनको ज़ेरे तसल्लुत रखा था। और उससे पहले जो यूनानी थे, यूनानियों ने भी रखा है इनको, इंग्लैंड वालों को अपने ज़ेरे साया। तो अब आज देखें, आज कंडीशन कितनी पैराडिग्म शिफ्ट है, यानी काया पलट तब्दीली आ गई है। जो अरूज वाले थे वो ज़वाल पज़ीर हैं,
और जो ज़वाल पज़ीर थे वो आज अरूज पे हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। दे prioritize knowledge, they prioritize education, they promote it, they provide environment of learning। तो बगदाद में देखें 1258 में हलाकू खान ने हमला किया, वहाँ पे लाइब्रेरियाँ बेशुमार थी, उनको तबाह कर दिया और किताबें जो हैं वो ऐसे बिखर गईं। तो जो वहाँ पे उस टाइम पे यूरोपी थे पढ़ने वाले, अंग्रेज़ थे और यहूदी थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने किताबों को इकट्ठा किया और उन्होंने वो किताबें यूरोप पहुँचा दी और कई सौ साल तक यूरोप की हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटीज़ में वो किताबें ट्रांसलेट करके पढ़ाई जाती रहीं, क्योंकि मुसलमान साइंस में, तिब में, फ़नून लतीफ़ा में, आर्किटेक्चर में, तहकीक में सरे फ़हरिस्त थे। अब वो रिज़ल्ट ये हैं कि उन रिज़ल्ट्स से आज देख लें कि कितना डिफरेंस क्रिएट हो गया है। यूरोप कहाँ पे खड़ा है और मुसलमान बैसियत कौम किधर खड़े हैं। उसके बाद आप आगे आ जाएँ तो चंद चंद जो मशहूर अदवार हैं, उनमें से सुल्तान महमूद गज़नवी का दौर आ जाता है, उसमें शहाबुद्दीन गौरी का दौर आ जाता है, फिर मुग़ल ख़ानदान का दौर आ जाता है। देखें, जो गज़नवी था उसे हैकर ऑफ स्कॉलर्स कहा जाता था, मसलन वो स्कॉलर्स को हैक करता था, पकड़ देता था, मतलब अपने साथ एंगेज करता था। अल बेरूनी को वो लेके आया सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर में। उसके बाद इब्ने बतूता उसके दौर में आया और बेशुमार स्कॉलर्स उसकी दरबार की ज़ीनत हुआ करते थे। वो उनको मतलब तरजीह देता था, वो उनको इज़्ज़त देता था, इल्म को प्रमोट करता था। उसके बाद हुमायूँ जो जब फ़ौत हुआ तो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और लाइब्रेरी ऊपर थी, ऊपर वाली मंज़िल पे। तो लाइब्रेरी से पढ़ के ये नीचे आ रहा था मगरिब की नमाज़ अदा करने, तो ये गिर के मर गया, इसकी मौत आ गई। तो मसलन प्रमोट किया मुसलमानों ने। उसके बाद आप अंदलस में देख लें, अब्दुर्रहमान अल दख़ल, उसने वहाँ पे जाके बनु उमैया ने वहाँ पे जाके नॉलेज को प्रमोट किया। बाकी मुसलमानों की जो सल्तनतें उसके बाद आती रही हैं, तो उन्होंने भी प्रमोट किया। दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरियाँ उधर हुआ करती थी। मतलब उस वक्त लिखा गया है कि उस वक्त एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन दुनिया की 70% बुक्स, जी हाँ, दुनिया की 70% बुक्स सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के पास थी। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अंदलस में थी उस टाइम, और अंग्रेज़ वहाँ पे जाके मुसलमानों के इदारों में पढ़ा करते थे, वो नॉलेज को मुसलमानों से सीखा करते थे। उसके बाद आप देख लें चंद और अदवार हैं, मसलन जब मुसलमानों पे ज़वाल आया, क्यों आया? वो सिर्फ़ रीज़न ये थी कि हमने इल्म को छोड़ा, हमने उस अदब और तहकीक की राह को छोड़ा और हम ज़वाल पज़ीर हो गए। हमने दुनियादारी में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में और पावर कॉरिडोर में अपनी पोटेंशियल को, अपनी तवज्जो और अपनी सारी चीज़ों को वक़्फ़ कर दिया, लगा दिया, तो हम ज़वाल का शिकार हो गए। उसके देखें, एक नेल्सन मंडेला ने कहा था कि नॉलेज इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज़ टू फाइट विद पॉवर्टी। आप हर इवल से, सोशल इवल से, इंसानी तनज़्ज़ुली की जो भी चीज़ें हैं, जो भी असबाब हैं, उनसे लड़ने के लिए नॉलेज एक बेहतरीन चीज़ है। जो कौम उसको छोड़ देती है, वो कौम ज़वाल पज़ीर हो जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है। इसके बाद आप देख लें कि अगर हम कंपैरिज़न करें दुनिया का दूसरे कौमों के साथ, तो एक कौम का दूसरी कौम के साथ, तो उसमें देखें, सबसे पहले आज अमेरिका की हम बात करते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, डोमिनेट पावर है दुनिया में। तो वो ये ख़ुद ब्रिटिश का रहा है वो ग़ुलाम, और इसने 1776 में आज़ादी हासिल की है। मौजूदा इंग्लैंड से अमेरिका ने 1776 से आज़ादी हासिल की है, जी हाँ। और इसमें आगे देखें, फिर दुनिया मूव की रेवोल्यूशंस की तरफ, दुनिया ने मूव ऑन किया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत फेमस है। उसके बाद आप जर्मनी में वर्ल्ड वार 2 के बाद एक इनकलाब आ गया। जापान वर्ल्ड वार 2 के बाद उठा है, तबाह हो गया था। दुनिया के 2 बॉम्ब जापान में गिरे हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पे। लेकिन वो उठे और उन्होंने उठ के देखा कि दुनिया किस तरह मूव कर रही है। उन्होंने इल्म को प्रायोरिटाइज़ किया, अमन को
उन्होंने जगह दी और उन्होंने एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आज देखें, आज यूरोप किधर है, आज जापान किधर है, आज जर्मनी किधर है, आज फ्रांस किधर है, आज इंग्लैंड किधर है, आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इधर है, इवन आज चाइना किधर है। चाइना हमारा एक नेबर है। उसी उसकी रीसेंट मिसाल ये है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। उन्होंने मशीनरी को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, हार्ड वर्किंग को, स्किल्स डेवलपमेंट को कमिटमेंट से प्रमोट किया। और जब उन्होंने प्रमोट किया तो वो दुनिया में रूल करने की पोजीशन पे आ गए हैं। और हमने क्या किया, हमने आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज को छोड़ दिया। हमारी तरजीहात और हैं, हम बिखर गए। हमने कौमी इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ हमारा कोई बिल्कुल भी रुझान नहीं है। उसके बाद दुनिया तो मूव ऑन कर रही है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की तरफ। रोबोटिक्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके बाद आप कह लें कि स्पेस क्राफ्ट्स हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो आजकल मतलब पार्ट एंड पार्शल ऑफ लाइफ है। आप इसके बगैर कभी ज़िंदा नहीं रह सकते। आने वाले वक्त में देखिए, इकबाल ने कहा था कि है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसासे मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। इसकी सेंस और है। और ये जो कहते हैं इकबाल कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे उड़ना, मंजिल यही खटन है कौमों की ज़िंदगी में। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायमेंशन कुछ और है। अब इसमें देखें, आजकल हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे हैं, बतौर कौम, बतौर मुल्क, बतौर रियासत या स्टेट कहाँ पे खड़े हैं। वी आर नॉट इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड इन व्यू ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। हम बहुत पीछे हैं। हम अदब में, तहकीक में, हम मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेस्टमेंट में और इन्वेंशंस में बहुत बहुत पीछे। हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हमें लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। हमें इल्म पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमें तालीमी इदारों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। देखें, यूरोप ने तालीमी इदारों पे इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्शन कैसी आई। आयन मस्क, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, ये हैं स्टीव जॉब्स। तो ये देखें, आजकल दुनिया नॉलेज इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन कर रही है। नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी आप जब एक इन्वायरमेंट देते हैं तो तब ही प्रोडक्शन में आपको मिलती है। और जब ये मिलती है तो दुनिया पे कौमें हुकूमतें करती हैं, दुनिया में इन्फ्लुएंशियल फिगर के तौर पे उभरती हैं। और इल्म ही उसकी बुनियाद है। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए जो मुलायम तो जिधर चाहे उधर फिर। जब तक वो तालीम का तेज़ाब हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, हमारी सोच को नहीं लगेगा, तो वो परांगदा और वो कदीम और वो आर्केक कॉन्सेप्ट और मेंटालिटी कैसे चेंज होगी। वो कभी भी चेंज नहीं होगी। और इसके साथ साथ देखें ना, डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया इंस्टीट्यूशंस में। हर आस्पेक्ट से डिजिटल रेवोल्यूशन है आजकल। और हम डिजिटल रेवोल्यूशन में बहुत पीछे हैं। हमारा नाइबर इंडिया बहुत आगे है। वो आईटी सेक्टर में बेशुमार पैसा बना रहा है और हम अभी तक इसको प्रमोट ही नहीं कर पा रहे। हमारी इवन के बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में डिसिप्लिन के तौर पे ये डिपार्टमेंट नहीं है, प्रॉपर डेवलप नहीं है जिस तरह दुनिया में है और जिस तरह होना चाहिए। तो ये तो एक की एरिया है। एज़ द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, तो हमको इसे अडॉप्ट करना है और हमने इसे बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। कैसे बतौर कौम तरक्की करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और तरक्की इनकलाब से होती है। तो जिस तरह इकबाल ने कहा था, जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी, रूहे उमम की हयात कशमकश इनकलाब। तो इनकलाब से तो हम डिनाई कर रहे हैं भाई। इनकलाब किस चीज़ का नाम है? तलवार पकड़ के बाहर आ जाने का नाम नहीं है। अब इल्म से इनकलाब है। इल्म और कलम का ज़ोर ये चल रहा है, तहकीक चल रही है। आजकल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस चल रही हैं। हमने दुनिया की सफ़ में दाखिल होना है। दाखिल होना किस लिए है? इसलिए कि हम अरूज देख सकें, वो जो खोया हुआ मकाम है उसे हम हासिल कर सकें, जो हमने खो दिया, जो हमने अपनी वजह से खो दिया। हमने इल्मी तनज़्ज़ुली, अदबी गिरावट, टेक्नोलॉजी से नाशनाई, फ़िरका वारियत, लसानियत, ग्रोही मफादात की तकसीम और इसके साथ साथ जवानों की बेअमली, इसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए। हमने दुनिया को बहुत आगे छोड़ दिया और बहुत पीछे रह गए। और जवानों का अब क्या हाल है?
चाइल्ड लेबर हो रहा है इधर, ना तो कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर तवज्जो दे रही है उस पे, और ना ही हम बहसीयत मुआशरा और बहसीयत ख़ानदान और बहसीयत कौम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और इसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं और देख रहे हैं और कीन ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसको कीनली कि क्या ये ठीक चल रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर, और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट नहीं सिखाए जा रहे। पॉवर्टी है तो उसमें बेशुमार टेक्निक्स हैं ऐसी। आप बच्चों को छोटे छोटे डिप्लोमास करवा सकते हैं, आप बच्चों को उनके स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आप बच्चों को हुनरमंद बना सकते हैं, आप बच्चों को अर्निंग हैंड्स बना सकते हैं। हम बच्चों की स्किल्स को दफन कर रहे हैं। कोई प्लानिंग, कोई इन्वायरमेंट, कोई सिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो जिस तरह इकबाल ने कहा था कि उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। तो जवान जब इस तरह के इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे, परवान चढ़ेंगे, तो किस तरह उनकी खुद ही सूरत फौलाद होगी भाई। उन्हें क्या पता होगा तहकीक क्या चीज़ है, उन्हें क्या पता होगा टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है, साइबर क्राइम क्या है, और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स और इन्वेंशंस हैं वो क्या हैं। दे विल नॉट बी एबल टू नो, एंड दे आर नॉट बी एबल टू नो एज अ नेशन कोलेक्टिवली। तो इसमें हमने अपनी कौम का जो एक मकाम और मर्तबा और इकबाल है वो तो हमने ख़ुद खो दिया, अपने कामों से खो दिया। हमने दुनिया की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया। हम सियासी मफादात, ग्रोही मफादात, लिसानी मफादात, तबकाती मफादात, ख़ानदानी मफादात, और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं जी, हम उसके साथ साथ अपने मटेरियलिस्टिक स्पिरिट को राज़ी करने के लिए बस मगन है। जहाँ पे हैं वहाँ पे ठीक है। और जिस तरह इकबाल ने कहा था कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया, और वो रोबो दबदबा वो जलाल खो गया, वो हुस्ने बेमिसाल वो जमाल खो गया, मोमन का वो अंदाज़े बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। हमने उस इकबाल को ख़ुद खोया है और हम इसको हासिल कर सकते हैं। हासिल किस तरह कर सकते हैं, देखिए इसमें भी इकबाल रहनुमाई करते हैं। इकबाल कहते हैं, तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। आप अगर कमर बस्ता हो जाएं, आप अगर इरादा कर लें, आप अगर अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त कर लें, आप अगर इल्म अदब और तहकीक को अपना जेवर बना लें और अपना इसको नस्बो लाइन डिक्लेयर कर दें, तो वो मंजिल दूर नहीं है। हम इजीली पहुंच सकते हैं, हम दुनिया से बल्कि एक्सेल कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। बहसीयत कौम, जैसे हमने थ्रू द प्रिज्म ऑफ हिस्ट्री इसका आउटलुक देखा, तो उसमें अभी माजी तो एक आपके लिए मिसाल है, माजी तो एक कोर्स करेक्शन का काम देता है, तो फ्यूचर को हम बेहतर कर सकते हैं। वी कैन करेक्ट आवर फ्यूचर। वाई? The reason is we have to correct our future, we have to correct our steps, we have to change our priorities, we have to prioritize knowledge। हमें नॉलेज को तरजीह देनी है, हमें इल्म को, अदब को एहतराम देना है, वो माहौल पैदा करना है, वो चीज़ें लेटेस्ट डेवलप करनी है अपने इदारों में जिसको लेके दुनिया तरक्की कर रही है। और ये किस तरह होगा, ये बहसीयत कौम इज्तमाई कोशिशों से होगा। ये मैं नहीं कर सकता, ये कोई और नहीं कर सकता, बल्कि इनफरादी और इज्तमाई शऊर से कलेक्टिवली ये चीज़ें आएंगी। और इसमें देखें रिसर्च की कितनी कमी है पाकिस्तान में। हम जो बात करते हैं वो रिसर्च पे मबनी नहीं होती। हम किसी के साथ डिबेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, टॉक करते हैं, रिसर्च बेस्ड नहीं होती। हम इधर से सुनते हैं, उधर की बात करते हैं। यानी अभी तक वैसीयत कौम हम चल रहे हैं जैसे लकीर के फ़कीर हैं। ऑथेंटिसिटी, आर्गूमेंटेशन एंड कंफर्मेशन हमारी डिस्कशन में बहुत कम होती है। क्यों? इसमें देखें इल्म की कमी, हम पढ़ते नहीं हैं। किताबों से तो हमें वैसे ही मतलब उलझन होती है, नफ़रत होती है। तो इकबाल ने कहा था कि हुआ किस तरह कुंद तेरा नशरे तहकीक,
होते नहीं कि तुझसे सितारों के जिगर चाक। अरे तू तो वो था जो सितारों के जिगर चाक करता, तेरी तहकीक का लेवल वो था। तू वो परवाज़ रखने वाला था जो सितारों से भी आगे चला जाता है। अब इसमें लिटरली मीनिंग होते हैं ना, आपको आपका असल मकाम याद दिलाने के लिए। तो दुनिया गई है आज, स्पेसशिप्स देखें, अभी नासा ने जो रिसेंट भेजा है स्पेस में क्राफ्ट्स वो देखें, चाइना ने भेजा है वो देखें, यूएस ने भेजा है, उससे पहले रशिया भेज चुका है, सिवरल अदर कंट्रीज हैव सेंट देयर स्पेस क्राफ्ट्स। लोग तो मरीख पे जाने की, वहाँ पे बसने की बातें कर रहे हैं, और हम अभी घूमे हुए हैं, हम चक्कर हमें पड़ा हुआ है जनाब, ये जी हमें थोड़ा सा लेबर मिल जाए को अच्छी सी तो ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन इल्म की परवाज़ से उड़ना सीखें, इल्म से उड़ना सीखें। वो जो परवाज़ है ना वो बहुत बुलंद है, और इस परवाज़ से हम अ, बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, और हमें उठाना चाहिए। जैसे अब बात करते हैं कि हमारी कौम, बहसीयत कौम, स्ट्रगल को तो पसंद ही नहीं करती। जिस तरह वो कौमें आर्डुअस हैं, हार्ड वर्कर हैं, पैशनेट हैं, दे आर कमिटेड टू देयर वर्क्स, हम नहीं हैं ओवरऑल। मादरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, ओवरऑल हम नहीं हैं। किस तरह? वो हम इस तरह नहीं हैं कि हमने ये समझा हुआ है कि फ्री रहना, कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्टेबल जोन इज़ अ बेस्ट लाइफ। वो भाई नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हम गलत फहमी में हैं। और यहाँ पे मुझे इकबाल का फिर शेर याद आ गया कि नहीं मकाम की खोकर तबीयत आज़ाद, हवाए सैर मिसाल नसीम पैदा कर, हज़ार चश्मा तेरे संग राह से फूटे, खुद ही में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर, खुद ही में डूब के ज़रबे कलीम पैदा कर। तो वो कहाँ से आए, कहाँ से वो काम आए, वो कहाँ से आए? वो अंदर ही है सारा कुछ, कमिटमेंट, जज्बा, और वो एक चट्टान जैसा इरादा, वो ज़रूरी है बैसियत कौम हमें। और यहाँ पे फिर हमें इकबाल रहनुमाई करते हैं, और वो किस तरह करते हैं? वो कहते हैं कि तेरे सीने में दिल है दम नहीं है, तेरा दिल गर्मी है महफिल नहीं है, गुज़र जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है मंजिल नहीं है। तो हमने तो सारा कुछ समझ लिया मटेरियलिस्टिक लाइफ को, हमने सारा कुछ समझ लिया, थोड़े बहुत हमें अगर चार्मिंग मिल जाती है लाइफ में तो हम कहते हैं ये दैट्स ऑल, दैट्स ग्रेट। भाई कौमें ऐसे नहीं बनती, कौमों को कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं, कौमों को कलेक्टिव एफर्ट करना पड़ती है, कौमों को एक मेहनत की हद से एक लेवल से ऊपर जाना पड़ता है, कौमों को फिर जाके अरूज मिलता है, और फिर जाके उनकी वो दुनिया की बेशुमार जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें वो जाके खड़े होते हैं। तो इसलिए हमें खुदारा आएँ, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ख़ुद भी इसमें शामिल हूँ, आएँ और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए कुछ करें, हम उस खोए हुए मकाम को हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। और लास्ट में इकबाल का फिर ये शेर कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। जी, कीप ऑन लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।